नमस्कार। हमारा खंतोली श्रृंखला के अंतर्गत मैं आगे आपको बताने वाली हूँ कि किस प्रकार से मूल खंतोली गांव के रहने वाले और प्रवासी खंतोली वालों ने कितने थे, और अधिकांश लोग जब शिक्षित हो गए तो वो प्रवासी हुए। उन्होंने अनेक क्षेत्रों में अपने झंडे गाड़े और बहुत मेहनत की, श्रम के और मानसिक शारीरिक श्रम करके एक अपना मुकाम हासिल किया। और ये जो है, हम ये मानते हैं उनकी एक अपनी जिजीविषा थी, एक अपना आगे बढ़ने की इच्छा थी कि जो वो इतना आगे बढ़े। तो इसलिए हम उनको ये नहीं कह सकते। और फिर उनकी कुछ ऐसी आवश्यकताएं हुई, ऐसा रहन सहन हुआ कि वो अपने मूल खंतोली गांव से दूर हो गए, जो कि नहीं होना चाहिए। किंतु उनमें से भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो आते रहते हैं और गांव के लिए भी थोड़ा बहुत काफी कुछ करते हैं, उन्होंने किया है। तो उसके लिए तो वो हम उनके लिए केवल नमन ही कर सकते हैं। अब जो है, अगर हम मूल खंतोली की सामाजिक रचना पर मैं अगर अपनी बात बताऊं तो इसके दो घटक हैं, निर्धन व विवश परिवार और नव धनाढ्य परिवार। देखिए, विवश और निर्धन वो है जिनकी आजीविका के साधन या किसी वजह से हारी बीमारी या जो भी दैवी आपदा के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाए, या जो भी उनके अपनी परिस्थितियां रही हो उसमें वो मुकाम नहीं हासिल कर पाए जो खंतोली के अन्य लोगों ने किया। किंतु इसका मतलब ये नहीं कि वो कम थे। उन्होंने वहां रहकर जो उसके लिए किया वो भी एक स्तुत्य कदम है। तो जो नव धनाढ्य परिवार थे, तो उसमें बताते हैं कि शुरुआत में किस प्रकार से, जैसे हमारे कुमाऊं ने कहा, धनिया भी पर राई भी, राई भी पर धनिया भी। इस प्रकार से उस समय की जो उनकी माताएं बहनें थी, उन्होंने उस पर अपने वो किए, मतलब प्रयास किए और अपने बच्चों को, अपने परिवार को आगे लाए। बहुत से लोग ऐसे थे कि जो एक बार अगर अच्छे से भरपेट खाना हो जाए तो वो बहुत बड़ी बात थी। कम से कम एक बार तो मिल रहा है। तो ऐसे में भी उन्होंने अपनी शिक्षा की ओर ध्यान दिया। इसीलिए मैं कहना चाह रही हूँ कि शिक्षा पर ध्यान देने से और मूलभूत जो आवश्यकता उनको जो किसी तरह से पूरा करके आदमी कहाँ से कहाँ जा सकता है। तो उसके अलावा कुछ लोगों ने क्या किया कि एक दूसरे की सहायता दी। कुछ ऐसे भी थे जिनके पास कुछ था, सहायता की और कहा कि चाहे कुछ हो ना हो, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। और इस प्रकार से, इसके अलावा उस समय जो संयुक्त परिवार होते थे, अगर एक जना भी आगे निकल गया तो वो पूरे परिवार की ओर अपना कर्तव्य का निर्वहन करता था। ये लगभग सभी जगह, पूरे समस्त विश्व में बहुत जगह पर है, कोई हमारे खंतोली की विशेषता नहीं, ऐसा नहीं है। इसके अलावा जब हम जनेऊ संस्कार, पढ़ाई, विवाह, सामाजिक खर्च पर करते थे तो उसकी वजह से भी कुछ लोग निर्धन हो जाते थे। सोचते थे नहीं, कोई किसी की मृत्यु हो गई, कुछ हो गया, इतना करना है। तो जैसे कि सभी, जैसे हमें प्रेमचंद की कहानियों और उपन्यासों में भी देखने को मिलता, वो जो कमी थी वो हम लोगों में भी थी। कुछ नशे का सेवन भी थोड़ा बहुत करते थे, अत्तर वगैरह जो होता है, उसकी वजह से भी वो नहीं उठ पाए। ये नहीं कि वो नहीं उठ सकते थे, किंतु उन्होंने रास्ता गलत अपना अख्तियार कर लिया, उसकी वजह से वो आगे नहीं हुए। और इसके अलावा जब धनाभाव हुआ तो घर में कलह भी पैदा होता है और बहुत सी बुराइयां पैदा होती हैं। खंतोली की जब हम पृष्ठभूमि की ओर देखें, उसमें मात्र शक्ति का बहुत योगदान है। पुरुषों का तो है ही है, पर पुरुषों का भी जो योगदान है उसके पीछे कोई ना कोई मात्र शक्ति, चाहे उनकी पत्नी हो, चाहे उनकी बहन हो, चाहे उनकी माँ हो, चाहे उनकी दादी हो, सभी ने बहुत कुछ किया है। इसी प्रकार से कि जो गरीबी रेखा पर थे, अगर उनमें कोई सद्बुद्धि का और का संचार हो गया तो वो कहां से कहां पहुंच गए। तो ये नहीं, जो नव धनाढ्य परिवार थे वो शुरुआत से ही धनाढ्य थे, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, ये था कि कुछ थे मध्यम वर्गीय थे, उच्च मध्यम वर्गीय थे, किंतु वो और अधिक बढ़ गए। किंतु कुछ निम्न वर्ग से भी आगे आए। तो सद्बुद्धि और शिक्षा, शिक्षा है तो सद्बुद्धि है, सद्बुद्धि है तो शिक्षा है, दोनों पैरेलल चलते हैं, दोनों एक दूसरे के सहायक है, पूरक है। तो वो अवश्य ही अपराइजिंग रहे, वो आगे आगे तरक्की करते रहे, आगे आगे उन्नति करते रहे। इसके अलावा कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं भी उस समय विकसित हुई। एक स्वयंसेवी संस्था बनी जिसमें सभी वर्गों की भागीदारी हुई,
और उन्होंने जो जब से गरीब थे उनके घर में कम से कम एक टाइम का भोजन तो हो इसकी व्यवस्था भी की। कुछ बच्चे जो पढ़ाई में अच्छे थे उनको शिक्षा में मदद करने का प्रयास किया। ऐसे बहुत से छोटी-मोटी संस्थाएँ और लोगों के जो संगठन थे उनकी वजह से भी खंतौली के लोग बहुत आगे बढ़े। तो ये और गाँव में भी रहा होगा, इस समय पर मैं अपने खंतौली गाँव की बात कर रही हूँ तो कर रही हूँ। इसके अलावा ये है कि जिन महिलाओं ने इतना आगे अपने परिवार को करने में अपना श्रम दिया, अपनी पूरी जान लगा दी, उनकी मनोदशा, उनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं रही। वो कहाँ-कहाँ बहुत सी बीमारियों से काल कवलित हो गईं और उनका केवल नाम तो लिया जाता है किंतु वो उतना उनको कुछ इस भौतिक संसार में कुछ सुख नहीं मिला। तो ये ज़्यादातर हर ही गाँव का ये मतलब वो है की कथा है। तो इसके अलावा एक बात मैं आप लोगों से इस विषय में और भी कहना चाहती हूँ कि जो हमारे लिए कुछ करता है उसके प्रति हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम कुछ करें। तो इसलिए जब कोई हमारे लिए चाहे वो हमारा अपना है चाहे पराया है तो उसके परिवार को उठाने में जब हम अगर उठ गए हैं तो दूसरे परिवार को उठाने में करें। जिस प्रकार से एक जीवानंद पंत जी थे, बहुत पहले उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उन्होंने बहुत से जो अपने नजदीक के रिश्तेदार या जो भी थे उनके घर में कोई वो था, क्या बोलते हैं, कमी थी, तो उन्होंने खुद अपने खेत उनको दे दिए और उनको मतलब बहुत सा काम सिखाया, अपने घर से अन्न दिया, अपने अपने गोधन से उनकी रक्षा की, उनके बच्चों को पढ़ाने में मदद की। तो ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने क्या कहते हैं, जो गरीब थे, निर्धन थे, जिनकी स्थिति अच्छी नहीं थी उनको ऊपर उठाया। तो उनको भी हम नमन करते हैं। तो इसके अलावा अब हम अगली जो अब मेरा वीडियो होगा उसमें मैं जल पूर्ति और राजकीय स्कूल की देखरेख और आगे जो धन लक्ष्मी कोष ये सब के विषय में थोड़ा बहुत बताऊंगी। अब आप बताइएगा कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा, मेरी बातें कैसी लग रही हैं, और इसको आप पूरा देखिए और अगर इसमें आपको कहीं त्रुटि नजर आती है तो आप मुझे बताएं और सब्सक्राइब अवश्य कर देना।